क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। दिल्ली के शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब खालिस्तानी फंडिंग में फंसते नजर आ रहे हैं। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग मिलने के आरोपों की एनआईए जांच की सिफारिश की है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। उन पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से राजनीतिक फंडिंग लेने का आरोप है। एलजी दफ्तर की ओर से केंद्रीय गृह सचिव को इसे लेकर चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी संगठनों से $16 मिलियन यानी करीब 133 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। एलजी सक्सेना ने यह सिफारिश ऐसे वक्त की है जब पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। दिल्ली के शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक और साजिश बताया। पार्टी ने दिल्ली के एलजी को बीजेपी का एजेंट भी बताया। ये पूरा मामला क्या है? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम इसमें कैसे आया? एलजी सक्सेना ने अपनी चिट्ठी में क्या-क्या आरोप लगाए हैं, समझते हैं। इसी साल 1 अप्रैल को आशु मोंगिया नाम के व्यक्ति ने दिल्ली के एलजी सक्सेना के पास शिकायत दर्ज कराई थी। आशु मोंगिया खुद को वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव बताते हैं। आशु मोंगिया ने अपनी शिकायत में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे और इनकी जांच की मांग की थी। मोंगिया ने यह भी आरोप लगाया था कि न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल गुरुद्वारा में एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी जिसमें देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई का वादा किया गया था। भुल्लर इस वक्त अमृतसर की एक जेल में बंद है। 2014 से 22 के बीच आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से 133 करोड़ रुपए की फंडिंग ली थी। ये फंडिंग जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराने के वादे के रूप में ली गई थी। शिकायतकर्ता ने खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी दिया है जिसमें वो कथित तौर पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानी संगठनों से फंडिंग मिलने का आरोप लगा रहा है। एलजी सक्सेना को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि 2014 में जब केजरीवाल अमेरिका की यात्रा पर थे तब उन्होंने खालिस्तानी नेताओं के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी की थी। केजरीवाल और खालिस्तानी नेताओं के बीच ये सीक्रेट मीटिंग न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल गुरुद्वारा में हुई थी। इस मीटिंग में केजरीवाल ने कथित तौर पर फंडिंग के बदले भुल्लर की रिहाई का वादा किया था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता मुनीश कुमार रायजादा ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल और खालिस्तानी नेताओं की मीटिंग की तस्वीर भी साझा की थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि जो तस्वीर साझा की गई थी वो कथित रूप से रिचमंड हिल गुरुद्वारा की थी। एलजी दफ्तर की ओर से केंद्रीय गृह सचिव भेजी गई चिट्ठी में जनवरी 2014 में केजरीवाल की एक चिट्ठी का हवाला भी दिया गया है। इसमें लिखा है कि केजरीवाल ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भुल्लर की सजा माफी की मांग को लेकर चिट्ठी भी लिखी थी। जनवरी 2014 में ही सीएम केजरीवाल ने इकबाल सिंह नाम के शख्स को भी एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने इकबाल सिंह से कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भुल्लर की रिहाई की सिफारिश की है। इकबाल सिंह आतंकी भुल्लर की रिहाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। केजरीवाल से भुल्लर की रिहाई का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया था। 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाके में देवेंद्र पाल भुल्लर को दोषी ठहराया गया है। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी। 25 अगस्त 2001 को टाडा कोर्ट ने भुल्लर को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। सजा पर रिव्यू करने वाले दिल्ली सरकार के बोर्ड ने दिसंबर 2023 में भुल्लर की रिहाई को खारिज कर दिया था। बोर्ड ने माना था कि भुल्लर को समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भुल्लर पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही बंद था। जून 2015 में
मेडिकल आधार पर उसे अमृतसर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से वो वहीं बंद है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ एक और साजिश बताया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें हार रही हैं और इसी हार के डर से वो घबरा गई है। उन्होंने दावा किया कि इसी मामले में हाई लेवल जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका 2 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एलजी साहब चुनावी मौसम में सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये एलजी के संवैधानिक कार्यालय का पूरी तरह से दुरुपयोग है। अब आगे क्या? दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखी चिट्ठी में इस पूरे मामले की एनआईए जांच कराने की सिफारिश की है। उन्होंने लिखा कि शिकायतकर्ता की ओर से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिए गए हैं उनकी फोरेंसिक जांच की जाने की जरूरत है। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य और जाने माने कवि कुमार विश्वास का इंटरव्यू, जिसमें कुमार विश्वास ने इन बातों की तरफ इशारा किया था। आपको क्या लगता है, इन बातों में सच्चाई है या सिर्फ राजनीतिक खींचतान है? कमेंट जरूर करें।